मेंढर के जिस इलाके से आप ताल्लुक़ रखते हैं, यानी कि कालाबन में एक बड़ा सानहा पेश आया जहां पर ज़मीन जो है वो खिसक गई और लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ, तो उसके लिए अभी तक आपने क्या किया है? क्योंकि रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस शुरू करना था, वो भी नहीं हुआ, लैंड आइडेंटिफाई करनी थी, वो भी नहीं हुई, जियोलॉजिकल सर्वे होना था, टीम्स वहाँ जानी थी, वो तक नहीं हुई। 50 साल तक तो वहाँ पर कोई भी खेती बाड़ी नहीं हो सकती, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। ये सब चीज़ें अगर आप ही कह रहे हैं तो फिर 50 साल का आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप हमेशा नेगेटिव की तरफ ले जाते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस में ज्वाइन हुआ है, आप उनसे भी बातें सुन लेंगे और जो मेरे साथ उनकी बातें हुई हैं वो इसी बात से कायल हुए हैं कि जो आज जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो प्रोग्राम और पॉलिसी है जिसके तहत जम्मू कश्मीर सरकार भी काम कर रही है, उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में उससे मुतासर होकर लोग जो हैं और बिलखुसूस जो डेवलपमेंट उमर साहब की सदारत में जम्मू कश्मीर में चल रही है और ख़ासकर लोगों का ये कहना है कि जो एक बड़ा स्लोगन शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का था, जिसको आज पूरे हिंदुस्तान को जिसकी ज़रूरत है, जिस स्लोगन की, वो ये था कि शेर कश्मीर का क्या इरशाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो मेंढर से ये आवाज़ बुलंद हुई है और हमारे यहाँ मेंढर यूनिट के बीजेपी के तमाम लोग जो हैं वो ज्वाइन हो रहे हैं। इससे मैं ये कहूँगा कि सिर्फ खिताए पीर पंजाल में ही नहीं बल्कि पूरे जम्मू सूबा में, पूरे जम्मू कश्मीर में एक बात जाएगी और इसका क्योंकि ये लोग इतना असर रखते हैं पूरे पीर पंजाल में और जम्मू में भी इनका अमल दखल रहता है सियासत में पीर पंजाल के लोगों का, और ये एक वेलकम स्टेप है। मैं इन सब ने जो हमारे आज नेशनल कॉन्फ्रेंस में ज्वाइन हो रहे हैं इनको वेलकम करूँगा और ये मुबारक करूँगा। मैं उमर अब्दुल्ला साहब को भी मुबारक करूँगा, पूरी तंजीम को मुबारक करूँगा कि उनकी पॉलिसीज़ और प्रोग्राम को से मुतासर होकर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस में लोग आज शमूलियत हासिल कर रहे हैं। इसमें शक नहीं है कि ये एक बर्निंग इशू है, लेकिन आपने बिल्कुल ही डाइवर्ट कर दिया मेरे जहन में सब चीज़ें थी। बरगा PHE का जो इश्यूज़ है डेली वेजेस का, सिर्फ PHE डेली वेजेस का ही इशू नहीं है बल्कि तमाम डिपार्टमेंट्स के जितने भी डेली वेजेस हैं वो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के हुक्म के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी साहब की सदारत में एक कमेटी तश्कील दी गई थी लास्ट ईयर, जो अपना एक्सरसाइज मेरे ख्याल में करीब कंप्लीट कर चुकी है और जो ही वो रिकमेंडेशन सरकार को सबमिट होती है उस पर सरकार जो है अमल करने की कोशिश करेगी और उसमें सरकार जो है अमल करने की कोशिश करेगी। और मैं ये समझता हूँ कि डेली वेजेस का जो इश्यूज़ है ये जेन्युइन है और सरकार वादामंद है तमाम लोगों को उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी मुश्किलात दूर करने के लिए। सरकार जो है जम्मू कश्मीर सरकार उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में वादामंद है कि वो उनकी मुश्किलात को दूर करने के लिए और हम काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर सरकार काम कर रही है, मुश्किलात ज़रूर हैं लेकिन इंशाअल्लाह मैं ये यकीन दिलाता हूँ कि डेली वेजेस का जो इशू है ये तमाम सॉर्ट आउट हो जाए। सर, कमेटी को 6 महीने का वक्त दिया गया था लेकिन अब 8 महीने से ज़्यादा लगता है कि कमेटी की रिपोर्ट जो है वो जल्द आ जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस में इल्जामात हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार में ही ये डेली वेजेस जो है बैकडोर एंट्रीज इनकी हुई, क्या कहेंगे? देखिए, अब किस दौर में क्या हुआ हम उस पर नहीं जाएंगे। जहाँ तक डेली वेजेस का ताल्लुक है वो उनका इशू जेन्युइन है, उस पर एक्सरसाइज सरकार कर रही है और यही देखने के लिए कौन जेन्युइन है, कौन उसमें किस मकाम पे है, वो हम काम कर रहे हैं। और जहाँ तक इनकी इश्यूज़ का ताल्लुक है ये जेन्युइन इशू है, सरकार ने ये तस्लीम कर लिया हुआ है, इसीलिए कमेटी बनी है और कमेटी की जो रिकमेंडेशन होगी वो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द रिपोर्ट जल्दी आए और उस पर अमल दरामद भी जल्दी। मेंढर से आज नेशनल कॉन्फ्रेंस को लोगों ने ज्वाइन किया है, लेकिन मेंढर के जिस इलाके से आप ताल्लुक़ रखते हैं, यानी कि कालाबन में एक बड़ा सानहा पेश आया जहां पर ज़मीन जो है वो खिसक गई और लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ, तो उसके लिए अभी तक आपने क्या किया है? क्योंकि रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस शुरू करना था, वो भी नहीं हुआ, लैंड आइडेंटिफाई करनी थी, वो भी नहीं हुई, जियोलॉजिकल सर्वे होना था, टीम्स वहाँ जानी थी, वो तक नहीं हुई। कब तक आएगी? अगर रिपोर्ट आई है, कुछ आपके खेमे से लोग कहते हैं कि रिपोर्ट आ गई है, अगर आई है तो वो पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं आई अभी तक? देखिए, आपने एक सवाल में बहुत से सवाल कर दिए हैं, एक ही चीज़ को लेकर और सारे सवाल हैं। पहली बात तो ये है कि आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जियोलॉजी माइनिंग की टीम फौरी तौर पे उसको वहाँ डिप्यूट किया था और वो मेरे ऑफिस से ही एक रिक्वेस्ट गई थी यूनिवर्सिटी कश्मीर को और जियोलॉजी माइनिंग की जो पूरी टीम वहाँ
वहाँ गई, उन्होंने पूरा सर्वे किया है, वो रिपोर्ट भी सबमिट कर दी गई है, मुझे भी रिपोर्ट उन्होंने दे दी है। जहाँ तक उनकी जो परमानेंट सेटलमेंट का तल्लक है, सरकार उस पर लगी है, वो हम काम कर रहे हैं, उस पे हम काम कर रहे हैं। और लोगों के देखिए लोगों की परेशानी जितनी हमें है इतनी किसी दूसरे आदमी को नहीं हो सकेगी। लोगों की परेशानी का कंसर्न हमें ज़्यादा है। हमारे लोग हैं, हमारे भाई बंधु हैं, हमारे लोग हैं। पूरी जम्मू कश्मीर में एक मसला हुआ है, अब उसमें एक सरकार लगी है, कैबिनेट को वो फैसला लेना है, कैबिनेट के पास वो प्रपोजल सबमिट होगा, उनकी परमानेंट सेटलमेंट के लिए बात की जाएगी। उनके मकानात, जैसे ऑनरेबल उमरुद्दौला साहब ने कहा था कि PMAY में उनके मकानात भी बनाए जाएंगे, वो सब चीज़ें जो है सरकार के सामने हैं। जहाँ तक कालाबन की आपने बात की है, वहाँ जो उनकी जो उनकी ज़मीन जो खिसक गई थी, वहाँ की डेवलपमेंट के लिए, वहाँ का जो सारा सिलसिला है उसको उसको आबाद करने के लिए। लेकिन 50 साल तक तो वहाँ पर कोई भी खेती बाड़ी नहीं हो सकती, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। ये सब चीजें अगर आप ही कह रहे हैं तो फिर 50 साल का आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप हमेशा नेगेटिव की तरफ ले जाते हैं। हमने वहाँ काम शुरू कर दिया है। अगर आप कहते हैं 50 साल, हम 10 साल में उनको सेटलमेंट करेंगे, पूरा एरिया सेटल करेंगे हम। सर मेंढर से आज बहुत सारे लोगों ने जो है शमूलियत अख्तियार की है NC में, लेकिन सर एक बिल्डिंग है वहाँ मिनी सेक्रेटरीट मेंढर में, पिछले 10-12 साल से ऐसे पड़ी है। आज वहाँ से आप जीत कर आए हैं और कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं सर, तो उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा खदशात हैं, परेशानी होती है पहुँचाने में, तो वो कब तक जो है वो बिल्डिंग जो है वो तैयार होगी? देखिए, एक बिल्डिंग जो मिनी सेक्रेटरीट के नाम से एक बिल्डिंग थी, वो हमने 2014 में जब उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार थी, उस वक्त हमने इसको शुरू करवाया था। और उसके बाद हालात जो हैं वो आपके सामने रहे, सरकार बदल गई और उसके बाद यहाँ गवर्नर रूल रहा, और उसके बाद 5 अगस्त 2019 के बाद यहाँ का जो पूरा निज़ाम जो था वो दरम बरम हो चुका था। आज आप देख रहे हैं कि हर रोज़ सिर्फ मेंढर में ही नहीं बल्कि पूरे पीर पंजाल में, सिर्फ पीर पंजाल में ही नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ का दौरा चल रहा है। सड़कें बन रही हैं, इनागोरेशंस हो रहे हैं, फाउंडेशन स्टोन डाले जा रहे हैं, और जो हमारा ये जो मिनी सेक्रेटरीट का जो प्रोजेक्ट है ये भी अंडर प्रोसेस है। और इसका आप बड़े हैरान होंगे ये बात सुन के कि इसका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल आज तक नहीं हुआ था, जो यहाँ गवर्नर रूल रहा और उसके बाद जो उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार के बाद, तो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए वो एक प्रोसेस चल रहा है। जो ही उसका एडमिनिस्ट्रेटिव AAA हमें मिलता है, उसके लिए जो है शासकीय में हमने प्रपोज किया है 7 करोड़ रुपया जो है उसकी कंप्लीशन के लिए, और हम इंशाल्लाह देंगे। स्कॉलरशिप का मुद्दा है, ST1 और ST2 के स्टूडेंट्स को अभी तक स्कॉलरशिप नहीं मिला है। 2024-25 की अगर बात करें, आधे बच्चों को स्कॉलरशिप मिल गया है, लेकिन आधे को नहीं, और 25-26 का भी यही हाल है। गवर्नमेंट ने पैसा रिलीज कर दिया है, आपने वो ऑर्डर भी देखा होगा। अब क्योंकि SNA और स्पर्श क्योंकि पहले स्टेट का पैसा सारा SNA में जाता था, अब स्पर्श में जा रहा है। एक टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से वो पैसा डिले हुआ है, जो अकाउंट जिसमें पैसा जाना है और जहाँ से ट्रांसफ़र होना है, और वो सब फॉर्मेलिटीज़ जो हैं कंप्लीट हो चुकी हैं। कल ही मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब की मीटिंग ली थी, जिसमें ये लोग भी थे जो इसको डील कर रहे हैं, ट्राइबल के लोग भी थे और दूसरे लोग भी थे, NIC के लोग भी थे, और उन्होंने टाइम लिया है, 2-3 दिन में इंशाल्लाह ये सेटल होगा।